के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। म्यूट करिए। हाँ जी, स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। वसुदेव कुटुंबकम, पूरा एक है। पृथ्वी में हर कोई, बड़े छोटे सब एक बराबर है। तो यहाँ हम कुछ अपने गुणों के बारे में समझते हैं। कैसे कैसे गुण है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसका ड्रॉबैक क्या है, सबको पता है। गीता में इतना अच्छे से बताया, मैंने गीता का पूरा श्लोकास के बारे में बताया, उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण करके तीन गुण। मैं इसको पढ़ती थी, मैं 20 साल पहले कभी मैं गीता पढ़ा था, तो ये सब चीज कैसे हम बदल बदल सकते हैं, ऐसे सोचती थी मैं। खट्टा नहीं खाना, मतलब तामसिक और राजसिक का जो फूड भी होता है, तो तमोगुण का नेचर कैसे होता है, लेजीनेस होगा, स्लीप, सोना नहीं, रात भर बैठ के हम टीवी देख रहे हैं या कुछ एंटरटेन कर रहे हैं। फियर रहेगा, एक तरह का गुस्सा रहेगा, वायलेंस, बहुत ज्यादा क्रूअल टाइप का, एडिक्शन रहेगा, अल्कोहलिक रहेंगे, ड्रगिस्ट रहेगा, मीट खाने वाले रहेंगे, और अंध आंख बंद, मतलब कुछ भी बातों को ब्लाइंडली बिलीव करना, उसको मान लेना, सुपरस्टिशन, ये चीज, कोई भी ब्लैक मैजिक को मान समझ होता है, उसको मानेंगे तो होगा। तो लिविंग ओनली फॉर सर्व, बचने के लिए जीवन जीता है, एक तरफ नेचर है तामसिक गुण का। और मेंटल स्टेट कैसे रहता है इसमें, मुझे कुछ नहीं पता, मैं चेंज नहीं होना चाहती। कोई बोले ऐसे नहीं करना, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं ऐसे ही रहूंगा। इसको ಕ್ಲಾಸ್ ಐತ್ರಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊರಿ. ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ. सर, हम और क्या, हम दूसरे के ऊपर डाल देंगे। मैं चेंज नहीं हो सकता मेंटल स्टेट में, एक तरह लो, मतलब बहुत नेगेटिविटी रहेगा। तो सब भगवान करेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे उसका बिहेवियर क्या हो जाता है, इररिस्पॉन्सिबल है, इसके एक्शन रहेगा, हर चीज से भागेगा, कोई भी सेल्फ डिसिप्लिन कुछ समझना ही नहीं चाहेगा। तो ऐसे में पत्री सर बोलते हैं, उनका व्यू, उनके कॉन्सेप्ट के बात बोले तो, तामसिक ऐसे कोई, ये कोई पाप नहीं है, लेकिन एक तरह का अनअवेयरनेस स्टेट है, बोला जाता है। तो इसके लिए तो यही बोलते हैं हम, ध्यान करो, ध्यान करना शुरू करो, धीरे धीरे आप इससे ऊपर उठते जाओगे, उससे फियर से बाहर आते जाओगे, इन सब नेगेटिव आपके गुण से बाहर आ जाओगे। बोलते हैं नेक्स्ट है राजसिक गुण। राजस में क्या होता है, पैशन, एक्टिविटी क्या है उसका, एम्बिशन, बहुत डिजायर, मुझे ये चाहिए, कंपटीशन, रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस में रहना, सक्सेस ओरिएंटेड, मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, माइंडसेट ऐसे बनाना है। ईगो, कंपैरिजन, जेलसी, वो आगे जा रहे हैं तो मुझे भी, आप भी आगे जाओ, ये कोई गलत बात नहीं, वो आगे जा रहा है तो हम जेलस नहीं करना चाहिए, वो कैसे जा रहा है, ऐसे स्टेट होता है राजसिक। और मेंटल स्टेट रहेगा, मुझे उसको पाना ही है, मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे अच्छा दूसरों से, और मुझे पावर चाहिए, पैसे चाहिए, ऐसे स्टेट में रहता है। और इसका बिहेवियर, इसको पाने के पीछे वो क्या करेगा, बहुत हार्ड वर्क करेगा, रेस्ट नहीं करेगा, कोई भी रेस्ट नहीं भी है तो दिन रात काम करेगा, कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली सोचता ही रहेगा, रेस्टलेस मतलब वही है। और इमोशंस क्या होते जाते हैं, अप डाउन होते जाते हैं, ऊपर नीचे। तो कुछ भी अपने बारे में नहीं सोचेगा, मतलब खुद का हेल्थ का, अंदर अंदर आत्मा है, उसको ये कुछ नहीं पता, ये क्या है, कौन जानता है, कौन मानता है,
कौन ने देखा है पिछला जन्म, आगे हमें जन्म आएगा, ऐसे वाले स्थिति में ये स्थिति के हिसाब से वो चक्रास उनका काम करते हैं। तो इस इनका क्या रहता है पत्री जी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, राजसिक के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कभी भी अपने आप को, वो क्या करते हैं, पीस के नहीं, वो तो वो राजसिक होने वाले वो अपने अपने आप में रहेंगे, मुझे वो वर्ल्ड, मुझे ये दुनिया ही मुझे लेके आगे लेके जा रही। तो इस चक्कर, इसके पीछे वो अपना पीस को, अपने अंदर का शांति और मन का शांति के बारे में सोचेंगे, कुछ भी उसके बारे में नहीं सोच सकते, इसी के पीछे अपना वही अपना ही एक दुनिया बना लेते, यही सब सही है करके वो जी रहे थे। वही अब नेक्स्ट आता है सात्विक गुण। सात्विक यानी प्योर बैलेंस्ड नेचर इनका, पीसफुल, काम, लविंग, कंपैशन, सर्विस का बहुत अच्छा नेचर, हेल्पिंग नेचर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, सोच का बहुत अच्छा क्लैरिटी रहेगा, और शाकाहार के समझ रहेगा। तो उनको लगेगा मांसाहार में दुख लगता है, कोई भी जीव को हम हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे उनका नेचर है। ये जैसे हम ये खान पान से भी डिपेंड करता है। सात्विक फूड गुण, सात्विक फूड हम लेने लगेंगे तो हमारा गुण सात्विकता बढ़ता जाएगा। तो और नेक्स्ट बिहेवियर में क्या होता है, कोई को भी हम दुख नहीं देना है, एथिकल अवेयरनेस बढ़ता जाता है। कोई भी काम करने से पहले अवेयरनेस हो, किसी से इस काम से दुख तो नहीं होगा, सोच समझ के काम करेंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी, तो वो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, अच्छा पॉजिटिव इमोशंस, तो हार्ट नहीं करना, इस तरह का सोच इनके अंदर बढ़ता जाएगा। अब पत्री जी बोलते हैं यहाँ सात्विक गुण में आ रहे हैं, उनका खान पान चेंज होगा और वो मेडिटेशन उनका जीवन का आधार बना लेते। तो और ये गुण में आते हैं तो उनको एक तरह शरीर से हटके उनको ये भी महसूस होता जाता है, मैं ये शरीर नो आत्मा हूँ। तो मेडिटेशन में हम आते हैं तो पहले सीधी मेडिटेशन करते हैं, तो धीरे 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 हमें उसका अंदर से वो वाला महसूस करते जाते हैं खुशी, तो हम उसको अपना जीवन का एक वो हिस्सा बनाते, तो हमारे सारे जो नेगेटिविटी है सात्विक गुण में हम आगे बढ़ते जाते हैं। और उसमें आगे शुद्ध सात्विक बोला जाता है, निर्गुणा बोला जाता। निर्गुणा यानी गुणातीत, कोई गुण नहीं, ना अच्छा ना बुरा, बुरा ना सात्विक, तो क्या, बियॉन्ड ऑल गुनास, ये सब चीजों से आगे। तो प्योर अवेयरनेस, विटनेस स्टेट, नो अटैचमेंट, कोई भी चीज पकड़ के नहीं रखेगा, नो आइडेंटिटी, नो डूअरशिप, ये भी नहीं रहेगा मैंने किया वाला, तो उनमें तो अहंकार, जेलस भी नहीं रहेगा। कोई कर रहा है तो उनको ग्रेटिट्यूड अप्रिशिएट भी करेगा, एक तरह धन्यवाद भी व्यक्त करेगा। हम तो थोड़ा हम करते तो ये सब पहले, तो धीरे धीरे हमें ये चीज आता जाता है, हम सेल्फ चेक कर सकते हैं हम कौन से गुण हमारे ऊपर आ गया ध्यान करते करते। और मेंटल स्टेट क्या रहेगा, ऑलवेज मौन में रहेंगे, अवेयरनेस स्टेट में, मैं आई एम कौन हूँ, मैं वही अहम ब्रह्मास्मि। तो उससे पहले मैं ये शरीर हूँ, मैं ये उमा हूँ, मैं ये पति हूँ, मैं वाइफ हूँ, मुझे वाइफ ने ये सब बोला, पति ने ये बोला, सास ससुर ने ये बोला, यानी हम बॉडी में रहते हैं, तो गुड और बैड के परे हो जाते। तो ये यहाँ क्या होता है, बिहेवियर्स ऐसे होते हैं, वो अपने आप नेचुरली हैप्पीनेस, खुशी वाला वो मोड बनता जाएगा। कोई भी आपको पर्सनली उसको ये कर प्रेशर डाल के नहीं करना पड़ेगा, तो अपने आप ये चीज आपके खून में खून बदलता जाएगा, आपको बहुत वही परमानंद वाला स्टेट आता जाएगा। कंपैशन, करुणा भाव, वो अपने आप में एफर्टलेसली आपके अंदर आता जाता है। तो अब हम बोलते हैं ना, ये मेडिटेशन को हम करते जाते हैं तो हम आगे निर्गुण से हम इसे मेंटली जो अपने गुना आगे बढ़ता सात्विक गुण से हम धीरे धीरे
अपना सीढ़ी बनाते हैं मेडिटेशन को, तो हमारा ये बढ़ता जाता है अपना सोच। हम निर्गुण और गुणातीत स्टेट में आ जाते हैं। ये गुणों के बारे में, इसी बेस पे वो फूड का भी है, खान पान हमारा कैसे होना है। बहुत मिर्चा नहीं खाना, मिर्ची नहीं खाना, बहुत खट्टापन नहीं खाना, बैलेंस कभी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। हम लहसुन प्याज नहीं खाना, ये गुणातीत में आते हैं। तो धीरे धीरे हमें लगता है ना बीमार है, बहुत ज्यादा परेशानी है, तो हम बोलते हैं, कोई डॉक्टर बोलता है ना आपको ये नहीं खाना है, आपका हेल्थ के लिए वो सही नहीं है, तो हम छोड़ देते। किसी को चाय छोड़ दो, बोलते हैं एसिडिक है आपको, एसिडिटी होता है नहीं पीना, तो छोड़ देते। तो यहाँ अपने आप में वो चीज छूटता जाएगा जैसे हम ध्यान को अपनाते जाते हैं। हाँ जी, चलिए, कोई किसी को कुछ पूछना है, प्रश्न करना है तो कर सकते, नहीं तो हम ध्यान में बैठेंगे। कि मास्टर, ध्यान है नहीं, हमें अल्टीमेट खुशी में, परमानंद स्थिति में रहना ही ध्यान कहा जाता है। उसके लिए ही हम आज ये ध्यान का अभ्यास करते, अभ्यास करते करते हमें सिद्धियां प्राप्त होती जाती है। सिद्धियां मतलब अलग अलग सिद्धि, अतीन्द्रिय सिद्धि। हम कोई भी व्यक्ति का परेशानी को समझने का सिद्धि, लेकिन घमंड नहीं करना। घमंड करेंगे तो हम क्या होते हैं, वो अपने कम होता जाएगा। आपका पावर, जो भी आप सिद्धि प्राप्त करें ना, वो मैं कर रहा हूँ, मैं ये चीज ठीक किया, ये अहंकार रखते तो वो सिद्धि हमारा नाश होते जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसे स्टेट होना है, स्टेट में रहना, मैं अहम ब्रह्मास्मि। तो इसको मैं साधना करते करते उसको बढ़ाते जा रहा हूँ सिद्धियों को। और कहीं पे भी यूज कर रहे हैं तो उस सिद्धि के लिए मैं ये नहीं मैं कर रहा हूँ नहीं बोला, वही है, वो ईगो पार्ट में आता, अहंकार में आएगा। तो वो क्या होगा, मैं करने वाला है ही नहीं। कर्ता भाव रखेंगे तो वो बंध जाएगा कर्म। अकर्ता भाव में रहेंगे तो हमारा एनर्जी बढ़ता जाएगा, ऊर्जा बढ़ता जाएगा। किसी को भी हम हेल्प कर रहे हैं तो मैंने नहीं किया, उनका कर्म ने हमें वहां निमित्त बना के हम उनके इसमें जुड़ गए। तो ये भाव रखना है। तो नहीं तो इनडायरेक्टली बोलना, आपने कुछ किया भी है तो उनको बोलना है आपने, आपका ही रिजल्ट है, आपने मेहनत किया, आपने अच्छा सोच रखा, साधना करे, उससे आप बाहर आए। ये भाव, ये बात आप रखने से अंदर भी भाव और बोलना भी ये चीज, उससे आपका वो और बढ़ेगा, ऊर्जा का शक्ति बढ़ता जाएगा। इस चीज को आप महसूस भी कर सकते हैं। आप ये स्टेट आप अपने आप में रख के देखेंगे तो आपको पता चलता जाता है। हाँ जी, अभी हम ध्यान में बैठेंगे। बैठिए ध्यान में, सुखासन में बैठिए, आरामदायक स्थिति। अभी आप लोग सब होके रेडी होके बैठ जाइए। जैसे ही ध्यान खत्म होता है तो आप उसी स्थिति में नींद में जाएंगे। एक तरह आपका, जैसे हम योगा के बाद योग निद्रा करते हैं, वही श्वास को देखते 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 आप योग निद्रा में जाएंगे तो बहुत अच्छा आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होगा। हमारा हर दिन होता है, स्वप्न आता है, तो जब ध्यान के अवेयरनेस स्टेट में जब हम नींद में जाते हैं, वो बहुत अच्छे याद भी रहेगा। तो आपको कुछ वो मैसेज भी देगा, उससे आपको अपने जीवन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने भी बोला है, वो अपने ड्रीम से ही उन्होंने इंट्यूजन को लिया, आइडियाज को लेके बहुत अलग अलग चीजों को इन्वेंट किया, एक्सप्लोर किया। रामानुजम का कहानी सुनेंगे तो उसमें बताया गया है, बहुत फेमस मैथमेटिशियन, उन्होंने बोला है वो ड्रीम से ही उनको बहुत सारा वो मैथमेटिक्स का वो सॉल्व करने में हेल्प हुआ। तो ऐसे हमें भी एक चीज होता है कि तो आप ऐसे ही नींद में चले जाइए, कुछ नहीं हो रहा है तो नींद जब भी खुलेगा ध्यान के बाद, इसके 1 2 3 घंटे बाद जब नींद खुलता है तो फिर आपको बैठ के कुछ काम करें अपने मन पसंद का। तो इसको एक हम टैबलेट ही बोलते हैं। नहीं, 1 2 घंटे फिर काम करके फिर आप 1 घंटे सोएंगे, तब तो बिल्कुल आपका एक तरह एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस होता है। ये चीज आप कर सकते हैं।
तो आपको रात को जिनको नींद नहीं आता है उनको बताते हैं, जिनका नींद नहीं है तो चीज के लिए बोलते हैं, कुछ एक्टिविटी करने के लिए। चलिए अभी हम ध्यान के बाद में को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए बोला ये सब चीजें। अभी हम ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठना यानी अपने आप को सुखासन में और हाथ पैर को जोड़ के यानी बांध के बैठना है। सोफे चेयर में बैठे हैं तो पैर को क्रॉस करना है। जमीन पे बैठे या बेड में बैठे हैं तो आलती पलती मार के बैठ सकते हैं। चश्मा रिमूव करके बैठना है। एंड रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को शांत करना है, ढीला छोड़ना है। और अपने सेल्फ लव में एक तरह ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, क्षमा गुण। कभी हमने अपने अंगांगों को प्यार नहीं दिखाया, देना है। कहीं तो वो रिलैक्स होगा, फ्री होगा, स्ट्रेस फ्री। तो सेल्फ लव योर ईच एंड एवरी ऑर्गन्स को। और कोई भी रिलेशनों में तनाव है तो उन रिलेशन, जो भी रिलेशन के हैं उनको भी आप एक क्षमा अपने ध्यान में व्यक्त करते हुए, आपको ध्यान नहीं लग रहा है, हाथ पैर में दर्द है, तो उनको रिक्वेस्ट करना है, प्लीज मुझे ध्यान करने दो। कोई व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई आपका अंगांग, उनको भी बोलना है मुझे ध्यान करने दो। संकल्प रखना है आप भी मेरे साथ बैठ के ध्यान करो। हम ध्यान करेंगे तो आपका भी दुख दर्द दूर होगा, मेरा भी दूर होगा। तो हम साथ में बैठ के ध्यान करते हैं। शुरू शुरू में ध्यान नहीं लगता है तो हम अपने आराध्य को, अपने कुल देवता कुल देवी जिनको भी हम पूजते आए हैं, पूजा कम होता जाएगा, उनको डायरेक्ट हम ध्यान में आह्वान कर से उनसे जुड़ते जाते हैं। तो उनको आह्वान करेंगे, अपने माता पिता को आह्वान करेंगे और अपने गुरुजनों को आह्वान करेंगे। यहाँ तो हम पत्री जी की एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो पत्री सर को आह्वान करते हैं, महावतार बाबा जी को, कोई भी आप संत को, महापुरुष को, ऐसे साईं बाबा हो गया और राघवेंद्र बाबा, उनको आप आह्वान कर सकते हैं। राघवेंद्र वो मंत्रालय का, वो वहां जाते हैं, बहुत लोग मानते हैं, उनका ऊर्जा भी बहुत है, आप उनके ऊर्जा को आह्वान कर सकते हैं। गजानन महाराज जिनको भी आप मानते हैं उनको आप आह्वान करेंगे। गुरु नानक जी हो गया, यीशु क्रिस्त क्राइस्ट है तो अपने यीशु क्रिस्त जी को आह्वान करेंगे। तो जैसे आह्वान करते हैं तो आपके अंदर आप महसूस कर सकते हैं आपका एनर्जी बढ़ जाए। शिव बाबा को, गणेश जी को, आंजनेय, हनुमान जी को, मंकी माइंड, हम मंकी माइंड से हमें पवन पुत्र बनना है, हम हनुमान स्थिति में जाना है। उनके ऊर्जा से जुड़ के आप मेरे साथ बैठ के ध्यान करो। कोई डर है, फियर है तो हनुमान जी के ऊर्जा को साथ लेके बैठ के ध्यान करना है। तो धीरे धीरे हमें बहुत अच्छा लगता जाता है। हमारे सारे दुख दर्द फियर, हेल्थ का जो भी हम रोग है समझते हैं, उससे भी हम निरोगी के फीलिंग को महसूस करते जाते हैं। मैं तो स्वस्थ हूँ, मेरे हर अंगांग, एक एक अंगांग के अंदर का दर्द एक लाइट में बदल के बिल्कुल स्वस्थ, एक चिमचिमाते हुए खुशी वाला इसमें बदल गए। ऐसे एक संकल्प करते हुए तो हमें बैठ के अपना श्वासों के साथ एक होते जाना है। श्वासानुसंधान यानी आती जाती श्वास के साथ एक होते जाना। म्यूजिक के साथ ध्यान कंटिन्यू करें।
आत्म जागृति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम इन सब गुणों से ऊपर आते जाते हैं।
कि मास्टर्स 2-3 मिनट मौन ध्यान करते हैं। बाहर से भी मोह, अंदर से भी मोह, विचारों से मुक्त अहम ब्रह्मास्मि स्थिति, भरपूर विश्व प्राण शक्ति को महसूस करते जाए। आखिरी 1 मिनट, धीरे 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 अपने शरीर के प्रज्ञा में आइए। एक एक अंगांगों को महसूस करिए, अंगांगों के प्रति सजग होते जाइए। सेल्फ लव करते जाइए। पूरा एनर्जी को बाहर अपने रूम में, पूरा अपने कॉलोनी में स्प्रेड करते जाइए।